7 नवंबर 1872 को कैप्टन ब्रेक्स, उनकी वाइफ, डॉटर और टोटल 7 क्रू मेंबर्स मैरी सेलेस्ट नामक शिप पर सवार होकर न्यूयॉर्क से इटली के लिए रवाना होती हैं। अब 1 महीने बाद उन्हें इटली पहुंच जाना चाहिए था, पर वो नहीं पहुंचते हैं। लेकिन 5 दिसंबर को जब एक ब्रिटिश शिप डी ग्रेट या अटलांटिक ओशन से गुजर रही होती है, तब उसकी नजर एक बहती हुई शिप पर पड़ती है। और जब उस शिप के कैप्टन डेविड मोरहाउस उस शिप को देखते हैं तो वो बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के दोस्त कैप्टन ब्रेक्स का जहाज मैरी सेलेस्ट था, जिसे अब तक इटली पहुंच जाना चाहिए था। इसके बाद कुछ क्रू मेंबर्स मैरी सेलेस्ट के पास गए और जब अंदर जाकर देखा तो सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस जहाज में कोई भी नहीं था। पूरी की पूरी शिप खाली थी, उस जहाज में कोई भी नहीं मिला। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि वो सभी के सभी लोग कहाँ गए? क्या उन सभी को इन बेहद ही खतरनाक समुद्री जानवरों ने अपना शिकार बना लिया, या फिर सभी के सभी लोग पानी में डूबकर मारे गए? तो आइए मैरी सेलेस्ट की इस दिल दहला देने वाली मिस्टीरियस स्टोरी को समझते हैं। अब देखिए, इस शिप का ओरिजिनल नेम मैरी सेलेस्ट नहीं बल्कि अमेजन है। अब कुछ लोग तो इसे एक घोस्ट शिप भी मानते हैं और कुछ लोग तो इसे एक श्रापित शिप भी कहते हैं, इसके डार्क पास्ट की वजह से। ऐसा इसलिए क्योंकि 1861 में जब ये शिप बनकर तैयार हुई तो इस शिप से बहुत से एक्सीडेंट हुए और लॉन्च होने के बाद इसकी पहली ही जर्नी में इस शिप के कैप्टन को निमोनिया हो जाता है और बाद में जाकर उनकी डेथ हो जाती है। और इतना ही नहीं, ये शिप कई बार डैमेज भी हो चुका था। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस शिप की वजह से मारे गए, कुछ लोग तो कंगाल भी हो गए। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से लोगों ने इसे एक श्रापित जहाज बोलना शुरू कर दिया। और इसकी वजह से बाद में जाकर अमेजन को एक अमेरिकन व्यक्ति रिचर्ड डब्ल्यू हैंस को सेल कर दिया जाता है और बाद में जाकर इन्होंने इस शिप का नाम अमेजन से बदलकर मैरी सेलेस्ट कर दिया। पर कुछ समय बाद आखिरकार इन्होंने भी इस शिप को एक ग्रुप को बेच दिया, जिसमें कैप्टन बेंजामिन स्पूनर ब्रिक्स भी शामिल थी। अब आपको याद होगा कि ये वही कैप्टन है जो मैरी सेलेस्ट को लेकर न्यूयॉर्क से इटली के लिए निकली थी। अब अगर उसी कहानी पर वापस जाएं, जिसको मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, तो जब ब्रिटिश शिप डी ग्रेटिया के कुछ क्रू मेंबर्स मैरी सेलेस्ट पर पहुंचे तो उन्हें पूरी की पूरी शिप खाली मिलती है। वहां पर कोई भी नहीं था। शिप में अभी 1 मीटर से ज्यादा पानी भर चुका था और जहाज का एक पंप खराब होकर बिल्कुल अलग हो गया था, बट जहाज अभी भी चलने की कैपेबिलिटी में था। साथ ही जहाज में जो 1700 बैरल से अधिक अल्कोहल थी, उसमें से कुछ अल्कोहल बह चुकी थी, पर इतनी भी नहीं कि उससे कोई बड़ा खतरा पैदा हो। पर गौर करने वाली बात ये थी, इस शिप में अभी भी 6 महीने का फूड और वाटर एकदम सेफ था, उसे कुछ भी नहीं हुआ। और जब पूरी शिप को अच्छी तरह से चेक किया तो पाया कि कैप्टन ने लास्ट लॉग एंट्री 25 नवंबर को की थी, जबकि ब्रिटिश शिप डी ग्रेटिया को ये शिप 5 दिसंबर को मिलता है। यानी कि अब तक 10 दिन से ये शिप यूं ही भटक रहा था। और जब सभी क्रू मेंबर्स और कैप्टन डेविड शिप को अच्छे से चेक करते हैं तो पाते हैं कि शिप में लाइफ बोट मिसिंग है, जो कि ये बताता है कि कैप्टन को शिप में कुछ गड़बड़ी महसूस हुई होगी, तभी उन्होंने शिप को छोड़ने का डिसीजन लिया होगा। और लाइफ बोट को एक आखिरी सहारा मानकर सभी लोग लाइफ बोट में बैठकर समुद्र के रास्ते निकल लिए होंगे। इसके बाद कैप्टन डेविड मोरहाउस मैरी सेलेस्ट को लेकर ब्रिटेन के जिब्राल्टर पहुंचते हैं ताकि उन्हें इंश्योरेंस का पैसा मिल सके। इसके बाद ब्रिटेन के कोर्ट में इसका केस भी चलता है और तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकल कर आती हैं। कुछ थ्योरीज हैं जो कि कुछ हद तक रियल हो सकती हैं। जैसे थ्योरी नंबर 1 कहती है, डी ग्रेटिया के कैप्टन डेविड मोरहाउस और कैप्टन ब्रेक्स दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, पर सैल्वेज पाने की लालच में कैप्टन डेविड ने अपने दोस्त समेत सभी लोगों को मारकर समुद्र में फेंक दिया होगा ताकि शिप को सेफ्टली वापस ले जा सके, जिससे कि उन्हें सैल्वेज मिले। पर ये कॉन्स्पिरेसी गलत भी हो सकती है, क्योंकि असल में शिप को देखने से ऐसा लगता ही नहीं है कि उसमें कोई फाइट भी हुई होगी। अब अगर दूसरी थ्योरी को देखा जाए तो ये कुछ हद तक रियल हो सकती है, क्योंकि इसके हिसाब से शिप में जो 1700 बैरल अल्कोहल थी, उसमें से करीब 9 बैरल अल्कोहल खाली पाए गए थी। यानी कि कुछ अल्कोहल लीक हुई तो कैप्टन को ये लगा होगा कि इससे कोई बड़ा एक्सप्लोजन ना हो जाए, और इसकी वजह से पॉसिबल है कि कैप्टन ने टेम्पररी एवैक्यूएशन का ऑर्डर दिया हो और तब सभी लोग लाइफ बोट में बैठे और एक रस्सी की वजह से शिप और बोट को कनेक्ट कर दिया हो, पर किसी कारणवश वो रस्सी टूट गई होगी और उस लाइफ बोट में सवार सभी लोग उस विशाल अटलांटिक ओशन में कहीं खो गए होंगे। अब ये थ्योरी सुनने में तो रियल लगती है, बट एक्चुअल में वहाँ क्या हुआ ये कोई भी नहीं जानता। थ्योरी नंबर 3 से पता चलता है कि कैप्टन का क्रोनोमीटर खराब हो गया था, जिससे उन्हें अपनी एक्चुअल लोकेशन का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इसमें एक प्रॉब्लम ये भी थी कि शिप का एक पंप पूरी तरह खराब हो चुका था। साथ ही समुद्र में तेज तूफान और फ्लड की वजह से शिप में 3.5 फुट तक पानी भर चुका था। ऐसे में शिप की अनसर्टिनिटी और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कैप्टन ने शिप को छोड़ना एक बेहतर ऑप्शन समझा होगा और कैप्टन समेत सभी लोग लाइफ बोट के जरिए पास ही के सांता मारिया आइलैंड के लिए रवाना हो गए होंगे,
क्योंकि ये उनके लिए एकमात्र लास्ट ऑप्शन था। पर अफसोस की खराब मौसम और तूफान की वजह से वो वहाँ नहीं पहुँच पाए होंगे और गहरे समुद्र में डूबकर सभी लोग मारे गए हों। बट ये तो सिर्फ एक थ्योरी है, पर एक्चुअल में वहाँ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, न मैं जानता हूँ न आप जानते हैं। और इस तरह से मैरी सेलेस्ट का ए राज उन्हीं क्रू मेंबर्स और कैप्टन के साथ डूब जाता है। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।